दवाइयाँ हैं ख़त्म हो गई हैं। 3 करोड़ अद्वियात जो है महकमा सेहत के स्टॉक से मेरी तमाम मौजूद अरकान से गुजारिश है कि खामोश हो जाएं, अपनी अपनी निश्चितों पे बैठे। लोग जो है एक तरफ चीनी के लिए फिर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में पैनाडोल और पैरासीटामोल जैसी दवाइयाँ भी नापेद हो जाएं कि जैसे ये लाइफ सेविंग ड्रग है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट ये कमोडिटी दवाई है। मैं हुकूमत की तवज्जो दिलाता हूँ कि फौरी तौर पर इस मसले पर तवज्जो दे और अवाम की इस मुश्किल को हल करे। जनाब, एक तरफ लोग डेंगू से मर रहे हैं, दूसरी तरफ हुक्मरान जो है कवालियां सुन रहे हैं। सही जी। जावेद हसनैन साहब आइटम नंबर 5 पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मजीद तरमीम का तरमीमी बिल 2021 पेश करने की इजाज़त दी जाए। जी, अब मैं तहरीक जी वजीर कानून जी मलिका बुखारी साहबा बताएं कि आप इसकी मुखालफत करती हैं। थैंक यू जनाब स्पीकर। कुछ वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम इस बिल की मुखालफत करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आर्टिकल 63A के अंदर अमेंडमेंट ला रहे हैं उसके अंदर ये कथन लगाना चाहते हैं कि कोई भी शख्स अगर उसने किसी पार्टी के सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा हो तो 7 साल तक वो इस सर जरा हाउस को इन ऑर्डर कर दें। वो 7 साल मेरी तमाम मौजूद अरकान से गुजारिश है अपनी अपनी निश्चित पे बैठ जाएं। ईवान की कार्रवाई जो है वो एक ऐसा तरीके से चलने में मेरी मदद फरमाएं, गौर से सुने और अपनी अपनी निश्चित पे बैठ जाएं। जी मलिका बुखारी साहब। बिल्कुल सर, ये कथन लगाना चाहते हैं, एक नई शिक डालना चाहते हैं कि जिस फर्द ने किसी एक इलेक्शन सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ा हो तो 7 साल तक वो उस इलेक्शन सिंबल को चेंज नहीं कर सकता। हमारी दानिश में वज़ारत कानून इंसाफ की राय के अंदर ये जमहूरी तकाज़ों की और आइनी शिकों की नफ़ी है, क्योंकि जमहूरियत के अंदर अगर कोई शख्स किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं रहना चाहता तो जबरन आप उसको उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं रख सकते। पहली बात तो ये है। साथ साथ आइन का आर्टिकल 17 ये कहता है किसी भी पाकिस्तान के शहरी को यह हक हासिल है कि पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बन सके। तो ये आइन की भी नफ़ी है, जमहूरी तकाज़ों की भी नफ़ी है, इसलिए हम इनके बिल को मुस्तरद करते हैं और इसको सपोर्ट नहीं करते। सही जी, आप इसकी मुखालफत करती हैं। जी, अब मैं तहरीक ईवान के सामने पेश करता हूँ। सवाल यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मजीद तरमीम करने का बिल। जी आप बताएं जी, इस बिल का थोड़ा बताएं जावेद हसनैन साहब। जी सैयद जावेद हसनैन साहब बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जिस चेयर पे आप बैठे हैं ये चेयर इस हाउस की कस्टोडियन है। इस पर बैठने वाला हर शख्स अपने अपने वक्त में इस हाउस का कस्टोडियन रहा। पहला शख्स जो इस पे बराजमान हुआ वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जना थे। आज जो बराजमान है नंबर गिने तो उनका 18वां नंबर बनता है और शख्सियात में गिने तो असद कैसर साहब का 17वां नंबर बनता है। इस पूरे दौरान में 70 साल में एक शख्सियत मरहूम मलक मिराज खालिद ऐसा गुजरा है जिसको इस हाउस की इस चेयर पे बैठने का 2 मरतबा चांस मिला है। जनाब स्पीकर, अपनी फ्रंट रो में देखें, आपके सामने 3 साबका स्पीकर साहबान बैठे हैं। आप यहाँ भी जवाब दें और रोज़े आखिरत भी आप लोगों ने इस पे जवाब दे होना है। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो रही है इस्लाहात के बारे में, इंतखाबी इस्लाहात की बात होती है। हमारी बदकिस्मती से जब से पाकिस्तान बना है हमारा हर इलेक्शन किसी न किसी हवाले से मुतनाज़े हो जाता है और हम ये कहते हैं कि अगले इलेक्शन के लिए हम कोई ऐसी रिफॉर्म्स ले आए जिससे इलेक्शन शफाफ हों। जनाब स्पीकर, जब अयूब खान ने
मार्शल लॉ लगाया तो उसने पहली बात ये सोची कि किस तरीके मैं इन सियासतदानों को इस ईवान से बाहर रखूं। तो वो एब्डो का कानून लाया। उसने कहा कि 7 साल के लिए आप रिटायरमेंट ले लें या 7 साल के लिए आपको नाअहल किया जा रहा है। जनरल ज़ियाउल हक ने इन सियासतदानों को बाहर रखने के लिए गैर जमाती इलेक्शन करवाए। उसका मकसद सिर्फ पीपल पार्टी को ईवान से बाहर रखना था। मुशर्रफ ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उसने नून लीग, मुस्लिम लीग नून को बाहर रखने के लिए भी एक शर्त लगाई कि ताकि कई कद आवर सियासतदान इस हाउस में ना आ सके। जुनाब स्पीकर, जी आप बिल की तरफ आए ना, बिल पूरा बताएं जी। 3 मिनट में सारी बात। जनाब, सबसे पहले रिपब्लिकन पार्टी रातों रात मार्ज़ वजूद में लाई गई, जिसमें मुस्लिम लीग के लोगों को तोड़ के और छोटी छोटी जमातों के लोगों को तोड़ के उसमें शामिल किया। आपकी आ गया जी, बात समझ साल नहीं आई जनाब, मेरी बात तो आप इतनी लंबी, आप तो तारीख से लेकर आप बिल का बताएं पूरा, जो आपने बिल पेश किया उसकी आप चीजें बताएं जी। इदाद शुमार देने हैं आप क्यों? मैं तो बहुत लंबा एजेंडा है मेरा कर रहा हूँ। आपने तो पहला इलेक्शन लड़ा है, आप जब लोटा बनेंगे तो आपकी बात होगी ना। मैं तो इस हाउस में बैठे हुए उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 4 इंतखाबी निशानात पे इलेक्शन लड़ के आए हैं। जनाब, 2002 के इलेक्शन में 140 अरकान से जमात मुस्लिम लीग नून को फारिग किया गया और उनको काफ लीग में शामिल किया गया। इलेक्शन 2008 में 89 अरकान असम्बली उधर से भाग के पीपल पार्टी और नून लीग में दोबारा आए। जनाब, ये जो अब तो बारी है पीटीआई की, जिस परिंदे ने उड़ना है पीटीआई की शाख से उड़ना है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये लोटागिरी की जो सनत हमने बना रखी है, लिल्ला उससे जान छुड़वा दें, उनको फारिग कर दें और उन पे ये अपनी जात पे आते हैं ना तो एक इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ के आए। जमातों को क्यों बदनाम करते हैं? वमाल है नहीं ललबला। जी, अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। सवाल यह कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मजीद तरमीम करने का बिल, दस्तूर तरमीमी बिल 2021 आर्टिकल 63 अलिफ पेश करने की इजाज़त दी जाए। वो तमाम अरकान जो इसके हक में हैं हाँ कहें, वो तमाम अरकान जो इसकी मुखालफत में है ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब ना में है, लिहाजा बिल पेश करने की इजाज़त नहीं दी जाती। जी, गिनती की जाए, खड़े हो जाएं जो वो तमाम अरकान जो इसके हक में है वो खड़े हो जाएं जी, गिनती करें जी।
जी बैठ जाएं, जो इस तहरीक के मुखालफत में है वो अभी खड़े हो जाएं जी। सही है, सही है। तहरीक के हक में 117 वोट हैं और इसकी मुखालफत में 104, तो मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल मंजूर करने की इजाज़त दी जाती है जी। आइटम नंबर 6 जावेद हसनैन साहब आइटम नंबर 6 पेश करें। खैर मुबारक रौलत है प्यारा जी, आपस में बातचीत ना करें जी। जावेद हसनैन साहब आइटम नंबर 6 पेश करें। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर में मजीद तरमीम का बिल, दस्तूर तरमीमी बिल 2021 पे पेश किया जाता है जी। मज़कूरा बिल पेश कर दिया गया जी। अयाज सादिक साहब।